पास्टर Apparently, only Jesus can save you. That's not what I said. That's what Open Letter said. I'm just saying. बजिंदर Apparently, सिंह only की रील Jesus जरूर can save देखिए। Punjab. You guys, wait. You guys have crazy, like, church pastors too? I think we can all agree. This is the worst thing about Christianity, when you have people who are, like, pretending to be hurt, and they come to, like, this charismatic pastor, and he puts his hand on them, and they think the demons are coming out, like, demons coming out of you. I just, it's the worst part of Christianity. Can we do this when I come over there, guys? Yash, can you do this? Can me and you do this? Can we give a little skit where it's like, oh my God, Baba Elrod is here, and you come up and you just, oh, I did not mean to delete your shit. How do I undelete? I did not mean to delete, but Yash, I need you to come up looking like this, like, and then let me just put my hand on your shoulder and then give you like a little slap, maybe like a little squeeze on the cheek, and you go, yeah, and you're all better, and then we could be like Baba Elrod. Hey yo, sip time? Oh, we sipping. देखो मजाक अपनी जगह है लेकिन Hallelujah! Amen! Praise Jesus! एक्चुअल में इन वीडियोस को देखने पर पता चलता है कि हमारी जनता को किस लेवल पर Yash, can we do that manipulate किया जा now? सकता है। Shit. लेकिन इनकी असली रियलिटी Shit. Cat's not game. Yash will help me be Baba Elrod. कुछ क्रिश्चियन पास्टर जादू टोने टोटके से कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां ठीक करने That wasn't the pastor that was slapping people. It was the hand of God. He couldn't help it. The Holy Spirit took his hand over and was just slapping the nonsense out of everybody in that room. का क्लेम कर रहे हैं। What are we talking about? का एक रास्ता तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दुखी व्यक्ति जो है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहता है कि शायद मेरी प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। जिसका असर ये है कि पंजाब के बॉर्डर एरियाज में गांव के गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। Yo! और तो और बिहारी लोग जिन्हें कभी एकदम स्टॉन्च Merry हिंदू Christmas, समझा my जाता friend. था, वो लोग भी यशु यशु के दीवाने हो चुके हैं। भारत के कुछ स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज और दलित अपने धर्म छोड़ छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या लोग क्रिश्चियनिटी में इसलिए कन्वर्ट I thought Islam was the fastest growing religion. कर रहे हैं क्योंकि ये कूल और मॉडर्न दिखता है, या फिर इन लोगों को जबरदस्ती या पैसे देकर कन्वर्ट कराया जा रहा है। हमारे उत्तर भारत में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भारत में जो क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था वो ब्रिटिशर्स ने किया था, जबकि भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत इस्लाम के पैदा होने से भी पहले हो चुकी थी। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स की मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है? भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम कन्वर्जन रैकेट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे की रियलिटी क्या है, और क्या मदर टेरेसा सही में एक सेंट थी? आज के इस वीडियो में इन सारे इश्यूज पर डिटेल में बात करते हैं। Baba Elrod, I'm telling you. The fist of Jesus. It's coming down, boys. हिस्ट्री बहुत Next month, Ronda, it's going on Netflix. शॉक्ड हो जाओगे कि भारत में क्रिश्चियनिटी को We won't be able to watch it on Netflix, not on here. डिसाइपल ने किया था। जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स थे जिन्हें एपोस्टल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने इन 12 डिसाइपल्स को ही अपनी टीचिंग्स पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कहा था, और उन्हीं में से एक थे सेंट थॉमस, जो 52 एडी में केरला में गए थे। ये वो टाइम था जब उत्तर भारत में कुषाण एम्पायर चलता था और सदर्न भारत में चेरा और चोला डायनेस्टी रूल करती थी, जिनका रोमन एम्पायर और मिडिल ईस्ट के साथ काफी ट्रेड होता था, और इसी ट्रेड रूट से ही सेंट थॉमस। Yeah, it would make sense, especially with everything going on. Like, I'm 31 and I just picked up the Bible, and we're basically up here in the Middle East, with Jesus constantly going up to Nazareth, doing the Sabbath, doing all of that. I can't imagine. And he was a nomadic dude, and it seems like throughout like history, Christians have always been pretty nomadic people who, yes, the Crusades were a thing, but if you go back, you see a lot of Christians doing like philanthropy shit, going into towns and villages and helping those things out. But granted, that could just be propaganda from what I was told as a kid.
थॉमस भी केरला पहुंचे थे, जिसके बाद इन्होंने केरला में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया, चर्चेस खोली और लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया। इसके बाद जो सेकेंड वेव ऑफ क्रिश्चियनिटी थी वो भारत में आई 16th सेंचुरी में, जब वास्को डे गामा भारत आया और उसे पता चला कि यहाँ तो क्रिश्चियनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद पोर्चुगीज ने गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में यूरोपियन क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। पोर्चुगीज रूल में गोवा के हिंदूज को बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया गया था, मंदिरों को तोड़ा गया था, फोर्सफुल कन्वर्जन किए गए थे, जिसे गोवा इंक्विजिशन बोला जाता है, और हमने इस वाले वीडियो में बड़ी डिटेल में इसको कवर किया है। उत्तर भारत की बात करें तो आप शायद बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सबसे पहले क्रिश्चियनिटी बिहार में पहुंची थी। उत्तर भारत की जो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं उसे बेतिहा क्रिश्चियन बोला जाता है। इसकी शुरुआत चंपारण बिहार के अंदर होती है और फिर कहीं 1900s में जाकर क्रिश्चियनिटी पहुंचती है नॉर्थ ईस्ट भारत के स्टेट्स के अंदर। लेकिन अगर आज आप क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन देखोगे तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा क्रिश्चियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको दिखाई देंगे। 1800s में ही नॉर्थ ईस्ट के हिल्स ब्रिटिश रूल definitely not like a traditional British white dude because of where he's from and where his parents are from, which I have big questions about. Like, I'm not saying that I'm reading the Bible and I'm trying to be open-minded and like take all of the information in, but you have people in there who have some crazy names, and then all of a sudden his mom is Mary, his dad is David. Yeah, you have people in there like Zechariah, Muhammad, like all of these interesting names, yet we're getting Mary, David, John. Those are not Middle Eastern names. Those are very like British European names, and it just doesn't flow. There's something that just stand out, and you're like, I don't think that's right. के अंडर आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर मिशनरी एक्टिविटीज को एनकरेज करना शुरू कर दिया। Vasco is a wow city? What do you mean by that? फैलाने में मेन रीजन ये था कि यहाँ पर He was a मोस्टली Portuguese ट्राइबल लोग explorer? रहते थे Who? और इन लोगों तक कोई रिलीजन नहीं पहुंचा था। यहाँ के लोग मोस्टली David? नेचर की पूजा करते थे और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर इतना वाइडली इसलिए एक्सेप्ट कर ली गई क्योंकि इसके थ्रू जो बाकी अलग अलग ट्राइब्स थे उनको एक कॉमन David, Mary, John. You और think those are क्रिश्चियन Jewish मिशनरीज ने names? इन ट्राइबल लोगों के कस्टम, लैंग्वेज और कल्चर में I also was reading the Bible, and I did not realize how much it talks about the fucking Jews. It always goes back to the Jews. Always. भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करा। ब्रिटिश लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल भी चर्चेस को चलाने के लिए दे दिए, कम्युनिटी सर्विस की गई, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को It seems like all conspiracies go to two places. Either it's the Muslims or it's the Jews, and neither one of them are pretty chill. को क्रिश्चियन बनाया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि सदर्न भारत में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई ट्रेड की वजह से और पोर्चुगीज रूल की वजह से, जबकि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस को कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने अपनी रिसर्च में रियलाइज किया कि आज के टाइम पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन बनता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मुझे पता है कि आपको शायद सुनने में कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है। क्रिश्चियनिटी में सबसे तेजी से कन्वर्जन पंजाब के अंदर हो रहा है और वहां पर काफी सारी इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो चुकी है, जिसको एनालाइज करने पर यही पता चलता है कि मोस्टली लोग जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं वो पंजाब के मजहबी सिख हैं और वाल्मीकि हिंदू हैं, जिन्हें सोशली काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, जो अपने बच्चों को कभी कॉन्वेंट स्कूल में भेजने का सपना भी नहीं देख सकते थे और जिन्हें खुद की कम्युनिटी ने ही रिजेक्ट किया हुआ है। पंजाब के अंदर जो ये मजहबी सिख कम्युनिटी है, इसे लोअर कास्ट कंसीडर किया जाता है और उनके जो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं वो भी अलग से होते हैं और ये चीजें आपको इजीली नोटिस हो जाएगी क्योंकि उनके गुरुद्वारे कुछ इस हालत में, सारी कास्ट के लोगों को अलाउ करते हैं, इसीलिए दलित को ये फील होता है कि यहाँ Wait. You're telling me in the Quran, in a Muslim's religion book, it brings up Israel? Dude, my viewpoint on that place has shifted, to say the least. उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और उन्हें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी फील होती है। चर्चेज ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायरेक्टर डेनियल बी दास ने बताया कि पंजाब के 95% क्रिश्चियन सेम कास्ट और सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, इसीलिए भी डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए दलित क्रिश्चियनिटी को इक्वालिटी और सिक्योरिटी से जोड़कर देखते हैं और पंजाब के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का मॉडल है वो सिर्फ कास्ट को टैकल नहीं करता बल्कि जो बेसिक नीड है उस पर भी लोग फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी इसलिए अपनाते हैं Yeah, at the end of the day, we're all equal. It doesn't matter if you're born as a Patel or a Vishnu, as a janitor, or you're supposed to be a doctor. Like, I get that idea of Dharma and the Bhagavad Gita, that you are born with a purpose. And I don't think it's very different in Christianity where God gave you a gift, right? But it is up to you to find what that Dharma is, to find what that calling is, and have pride in it and find pride in it. So it makes sense that the caste system would be just thrown out, and then the people who
are involved in the cast, because the cast is gonna be a pyramid, right? So the people at the bottom of the cast who they're like, man, I got 2 good arms, 2 good legs, good brain, good tits. Like I should be able to go out into the world and slay, but I can't because I'm supposed to be like this outsider because of the cast. And then the Christians come in and say, no, Brother Mary, you are beautiful the way that you are. God loves you, for you are his child. Now go preach, because the people at the top of the cast, they eat and poop just like you. Now go find your calling into the world and give back to the world that it is your gift. Palestine is not mentioned anywhere. Until a month ago, I thought Jesus is a God, but my Christian friend told me he is just a messenger, a God who is completely different than Jesus. No, Kat, Jesus is not a God, but if you read the Bible, it very much depicts Jesus as this holy, holy figure, who is like a vessel of God. Kind of like Arjun when he has his friend, the warrior, the next to him, and the warrior appears to be Vishnu. I think Jesus is supposed to be like an interpretation of that, where he is this vessel of God, and at any moment he can go into like the avatar state, and God speaks through him. That is my interpretation. I could be dead ass wrong too. I'm just now reading the Bible, and in fact, this is gonna be a little, like a little side quest. I'm doing. What's a Christian anyway? Boom. What's a Christian anyway? Subscribe. You guys can see I've started this whole little side quest where I go in. As of recording this, it's Christmas Eve, so you know what? Merry Christmas Eve, everybody. I don't care if it's racist to say because hey, Lois calling me back. Lois my girlfriend. I had to make sure that she was. Hallelujah. Oh no, this is a good Everyone one. tried to touch him because the healing power went out from him, and he healed everyone. They're like, yo, if we could just touch Jesus' shoulder, maybe I could understand what it is to understand chakra, and I too can do reverse curse technique. But that not be true. So I'm trying to understand a little bit of the Bible in my own retarded anime analogy way. But for sure, Jesus knows how to walk on water. He knows how to do reverse healing technique. He understands chakra control maybe better than anybody. I'm just saying. पता है कि एटलीस्ट उनके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फतेहगढ़ I'm चूड़ियों sorry, का I'm an सेंट idiot. फ्रांसिस स्कूल साल में 90 लाख रुपए खर्च करता है बच्चों को फ्री या हाईली सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देने के लिए। इस स्कूल में 3500 बच्चे हैं, जिसमें लगभग 400 बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल की बस 20 किलोमीटर के अंदर 4-5 गांव के बच्चों को फ्री में स्कूल लेके आती है। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। अच्छा, नहीं तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफ़ी मिल जाती है थोड़ी? हाँ मिलती है, सब कुछ हाँ, मिलता है, कितनी मिल जाती है? मिल जाती है काफ़ी। हम सारा 2 या 300 रुपया दे रहे हैं। Your इस रिपोर्ट God के and हिसाब God से is रोमन great, कैथलिक्स Ranji. अमृतसर और तरन तारण में भी ऐसे Dude, we got 5-6 स्कूल Amindra खोल in here चुकी है, who's और इसके अलावा Bahubali. 40 आफ्टर स्कूल क्लासेस Yeah, भी होती हैं जो Ranji the 880 God. स्टूडेंट अटेंड करते हैं। Dude, अब this ऐसी chat is कम्युनिटी के लिए जो strong. कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनके This बच्चे chat भी is कॉन्वेंट strong. स्कूल में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल्स भी होते हैं, यानी अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करवाते हैं और किसी भी ऐसे इंसान का हृदय परिवर्तन करने। See, this is what I was talking about with Christians in the past, of like doing good deeds, about tying up to like Christians going to schools or partnering with schools and hospital and saying, hey, education should be free. Healthcare should be free. The community, we should take care of each other because that's the right thing to do. Because if I was sick, do unto others and to others do to you. If I was sick, I would want someone to take care of me. So if you're sick, I'm going to take care of you. You know, that's the idea. Hinduism respects the ideologies of atheist people as well as Hindus believing in a way of living. Yeah, this is why, like, and not to say that I wouldn't consider myself a Christian, but I feel like I'm one of the most open-minded Christians, because I don't think the way that the Bible is written, I don't take it so literally, right? Because let's think, this may be Buddhism. I don't know if Hinduism has reincarnation, right? Like the different things. I think God, if we talk about when you go to the gates and St. John is there and he's looking at the scroll and seeing if you are naughty or nice or not, and he opens up the gate and you walk through the gates, you get a new body and a new name. Isn't that the same thing as reincarnation? Right? Isn't that the same thing if you go in and you're supposed to be giving a new body and a new name, and then if heaven is a place on earth, you know what I mean? Like you can interpret that as a form of
reincarnation. Maybe not the same, but definitely a form of it. करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्रिश्चियन मिशनरीज की भारत में ये स्ट्रेटजी बड़ी सक्सेसफुल रही है और वो सोसाइटी what के I उस was trying to सेक्शन को say? टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी अपने रिलीजन Yeah, के no, आउटकास्ट I लोग get हैं it. या बहुत गरीब लोग हैं। कुछ लोग इन Buddhism कन्वर्जन का became मजाक out of उड़ाते हैं, Hinduism? कहते हैं कि ये तो राइस बैक कन्वर्जन Yeah. है। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा। इसका मतलब होता है कि जिन लोग I like a lot of Hinduism. I really do. I like a lot of Sikhism as well. I like that. A lot of these old religions, and you look at all religions, they all kind of piggyback and share ideas off of each other. And the people are like, no, I am original. This is my idea. And it's like, bitch, no, you go another 1,000 years behind. Someone else was already on that boat. लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट yeah, किया for उनको sure. स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है बल्कि सिर्फ चावल की एक बोरी के लिए वो कन्वर्ट Casteism हो was गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये demonized टर्म for the सबसे पहले benefit of the 17th elites, and century after में the एक Islamic इंग्लिश invasions, it got एक्सप्लोरर ने worse and amplified फ्रेंच after British कैथलिक्स के लिए यूज colonization in किया था India और to कहा था कि discriminate them इनकी using a टीचिंग से pagan ज्यादा beliefs लोग फ्री that के their caste are चावल के given लिए based on their कन्वर्ट हो रहे हैं। occupation. लेकिन जरा Yeah. सोच के देखो ये टर्म किसी की बेइज्जती करने के लिए कैसे यूज Wait, लोग sorry, फ्री Opaletta, के what you say? चावल के लिए कन्वर्ट The term rice Christian appears in the writings of William Damper. What a shitty last name. An English explorer and occasional privateer pirate who visited the Indo-Pacific waters in the late 17th century. Damper dismissively wrote the French Catholic priests active at the time in Indochina, opening the alums of rice and converting more than their preaching. What? That makes no sense. कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जरा सोच के देखो ये टर्म किसी की बेइज्जती करने के लिए Literally, कैसे यूज किया Lord जा Buddha सकता है? is अगर the आपके धर्म में ninth ऐसे लोग हैं जो दो avatar वक्त की of रोटी के लिए स्ट्रगल Mahavishnu. कर रहे हैं और आपकी कम्युनिटी में कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है तो वो बेचारे कहीं ना I कहीं से thought तो Buddha अपना was पेट somebody भरेंगे। else who और ये found तो लाइफ का enlightenment. बेसिक रूल है कि सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। आस्था Like I know in Sikhism you have gurus, right? And there's an X amount of gurus, and the last guru was like, look, we already have too many goddamn gurus because people are gonna come in here and make some weird shit. So this book is the actual last guru. And there could be no more. धर्म इन सब चीजों के बारे में इंसान उसके बाद सोचेगा जब उसका पेट भरा होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो भी लोग जिस भी धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं ये उन धर्मों का फेलियर है कि वहां के लोगों को बेसिक नीड के लिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है। फिर चाहे वो चावल की बोरी हो, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन या हेल्थ केयर हो या बेसिक डिग्निटी और इक्वलिटी हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एक इतना सिनिस्टर प्रोपेगेंडा है कि जो भी लोग कन्वर्जन कराने के लिए जा रहा है उसके दिमाग में पहले से सेट है कि मुझे किसको टारगेट करना है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा और उसको मैं वही चीजों का लालच दूंगा जो उसके पास नहीं है और उसे फटाक से मैं कन्वर्ट कर लूंगा। और ये हमारी सरकारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी भी इंसान को अगर दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है या उसके साथ कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर उसको एजुकेशन या हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप प्रोवाइड करो। उसको इन बेसिक चीजों के लिए अपना धर्म बदलना पड़ रहा है। In theory, you think if we're living in a big community, we would all want that for each other. We would all want to make sure that we have a place over our head, like a roof over our head, food in our bellies, and a place for us to learn and get better when we're sick. ये आपका कितना बड़ा फेलियर है और यही रीजन है कि पंजाब में आज इतनी स्पीड से Arma, you're क्रिश्चियनिटी getting it. फैल रही है। You're ऐसा कहा getting जाता it. है कि एग्जैक्टली सेम all ट्रेंड have 80s और something 90s में like this. तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में देखने को मिला था। यूनाइटेड And to be honest, I think we're humans. So I think we're all wrong. I think we're all right in a little bit, but all wrong in another sense. And we like, especially with Islam and Jesus, or in Christianity, there's such a stark like, no, my way is right, and the other group is like, no, my way is right, and they duke it out instead of figuring out what do they have in common, which most of the time is focus on the community, loving the people in your community, you not having any real friends. If you fuck up and you sin, give back to the community, give back to the people around you, because you're trying to get through everything together. You know what I mean? Like, and Hinduism's like they all have their own. क्रिश्चियन फ्रंट के स्टेट प्रेसिडेंट कमल बख्शी कहते हैं कि अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 600-700 चर्चेज हैं जिनमें 70% चर्चेज पिछले 5 सालों में खुली हैं। इनफैक्ट पंजाब और पाकिस्तान के Christianity is the only religion that people follow even in the other world. So, what do you mean by the other world? Like in planets, like on the moon and Saturn? You're telling me there's a space Jesus? बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस हैं वहां पर भी एक कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे पंजाब के दुजोबल विलेज जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, वहां के सरपंच सैमुअल मसीह के हिसाब से उस गांव की 30% पॉपुलेशन क्रिश्चियन बन चुकी है। ऐसे एक अवान गांव है जहां पर 10,000 लोग रहते हैं और वहां पर ऑलरेडी 4 चर्चेस खुल चुकी हैं। 2011 Okay, so के सेंसस के हिसाब से just because I know Hinduism a lot more than Islam. What are the 3 beings? You have Vishnu, Krishna, and what is the other one? What is the other one? There's like 3 big
avatars, if you would. In Christianity, you have the Father, the Son, and the Holy Ghost. Right? Like the rule of three exists in Christianity. It also exists in Hinduism, even though you guys are going to be like, no, you do not understand. There are thousands of Vedas. There's scriptures. There's a lot. Shiva, that's what it is. Yeah, I knew. See, I was expecting Hinduism is so vast. Well, guess what? Christianity, you got the apostles, then you got the followers. It's also vast, but we're talking about the tippy top of the pyramid. There's like three. You got Vishnu, Brahma, and Shiva, which I'm just saying, Father, the Father, the Son, and the Holy Ghost. It kind of fits. You know what I'm saying? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2% क्रिश्चियन थे और 7% गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट Don't के hate अंदर me. थे। करंट I'm an एस्टिमेट के idiot. हिसाब से इन This is दोनों ही just how my डिस्ट्रिक्ट में mind क्रिश्चियंस works. की पॉपुलेशन 18 से 20% पहुंच The चुकी है। creator, जब the एक्चुअल maintainer, and the सेंसस का डेटा destroyer. आएगा तब हमें रियलिटी The Father, the Son, and the Holy Ghost. Because the Holy Ghost, the Father, right, and the Son, they're all kind of tied in together. They're all one and the same, but at the same thing. They're all three very different things. Just like these things are very different, yet they all come from, I believe it's Vishnu, who I guess each one is their own thing. Like Vishnu is the creator, Brahma is the maintainer, and Shiva is the destroyer. इसकी पता पड़ पाएगी। और ये वो लोग हैं जो सर्वेज में ऑनेस्टली बताते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग So I'm होंगे gonna stop जो pausing गवर्नमेंट this. We gotta बेनिफिट्स और रिजर्वेशन लेने के लिए lock अपना in, नाम या boys. आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये रिलीजन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों को ट्रैक करने का जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। और ये चैलेंज सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है। अब इतना I had it सारा मैंने आपको backwards. I डेटा had it सुना दिया तो आप backwards. ये समझ गए होंगे कि क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर कितनी तेजी से फैल रही है। और सोशल मीडिया पर क्रिश्चियनिटी Just like proton, electron, and neutron. Exactly. Honest to God, exactly, Ranji. See, Ranji, now you're kind of getting to where I'm getting at, where we have this, you have religious books and you have science. I think they can kind of explain each other. का जो क्रेज दिखाई देता है वो हमें फनी लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी Fuck. एग्जैजरेटेड नहीं है। इनफैक्ट इनकी ये स्ट्रेटजी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। यीशु मसीह ने एक जगह पर मिट्टी में थूका। क्या किया? मैं आपके थूक के मिट्टी लगा दूं? हाँ या ना? ठीक है। I don't थोड़ा सा understand. थूक I was दो, kind of ज़्यादा dumb in science. Bro, you're Indian. नहीं। Aren't you supposed to be like? अबलबा शबलबा शबलबा और इसी समय मेरे प्रभु जी इसकी आंखों पर For the love of God, when I come over to India, can we please do this skit? Can Stithix, Ranji, Arma, Yash, can we please do this? पवित्र आत्मा जी तूने मिट्टी I just come and put my hand over your forehead and मली और पानी की बोतल लेके आओ और इसी समय प्रभु जब अंदर ने Stithix, I'm right there with you. पानी से I was in धोया the back of class making और everyone इसी laugh. समय I wasn't doing my प्रभु actual work. अंधा चंगा हो गया। कह रहे कि चंगाई यीशु मसीह ने दी है, लेकिन बिजली किसकी है? चंगाई किसकी है? वो मेरे अंदर से होकर सप्लाई हो रही है कि नहीं? अब इसके घर में भी सप्लाई जाएगी आज के बाद, इसके मोहल्ले में भी सप्लाई जाएगी आज। जब ये गवाही देगा, मिराइकल पर मिराइकल होंगे, मिराइकल पर मिराइकल होंगे। जब ये टेस्ट कराने जाएगा डॉक्टर को, Just slapping the shit out of this guy's stomach. Just the hand of God, just slapping him. जब डॉक्टर को टेस्ट कराएगा और डॉक्टर के पास भी सप्लाई जाएगी आज। इसके अलावा आप नोटिस करना कि इनकी हर स्टेट के लिए काफी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। पंजाब की क्रिश्चियंस के लिए पंजाबी प्रेयर्स, पंजाबी में ही सरमन दिए जाते हैं, लोकल कल्चर में इंटरफेयर नहीं किया जाता है। ऐसे ही आपने भोजपुरी प्रेयर्स और सॉन्ग्स भी सुने होंगे। इनफैक्ट अपने इवेंट में लोग फेमस बॉलीवुड generator, सेलिब्रिटीज the को भी बुलाते operator, हैं। and the बैरिस्टर destroyer. बजिंदर सिंह के क्रिसमस इवेंट में प्रेम चोपड़ा से लेकर कीकू शारदा, सुनील शेट्टी, अरबाज खान, तुषार कपूर, राजपाल यादव जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। जो यीशु से I've प्यार actually never करता वो seen that. ताली बजाए। Ranji, you just fucked with me, bro. I'm gonna be thinking about this. Wow. ओए नकली ताली नहीं बजानी, जोर से। और ये भीड़ इकट्ठा करने की एक क्लासिक स्ट्रेटजी है। क्रिश्चियनिटी एक काफी ऑर्गेनाइज रिलीजन है जिसमें प्रॉपर लीडरशिप हायरार्कीज होती हैं। जैसे कैथलिक चर्च का स्ट्रक्चर I है don't जिसमें either. टॉप लीडर होता है यानी कि होली पॉप। ऐसे ही हर जगह चर्चेज और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन करती हैं। ये पूरा का पूरा धर्म भी बहुत ही ऑर्गेनाइज है। एक किताब और 10 कमांडमेंट है तो हर आदमी समझ सकता है कि मुझे क्या चीज को फॉलो करना है। लेकिन इस रिलीजन में भी सब कुछ रोजी नहीं है। बाहर से चर्चेज और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जितना होलियर देन दाऊ दिखाई
देती है उतनी है नहीं। सबसे पहले तो ये इवेंट जो हमें भले ही मीम मटेरियल लगते हो, ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि लोगों में और स्पेशली वल्नरेबल लोगों में, ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनमें अंधविश्वास तो फैल ही रहा है। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। पंजाब में तो पोस्टर्स पर लिख लिख कर प्रमोट किया जाता है कि हम प्रेयर्स के थ्रू सीरियस से सीरियस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और इसके लिए कई पास्टर्स लाखों रुपए की फीस मांगते हैं। दो तरह की Those are the people who are like the worst versions of Christians. Bro, I'm just kidding. Why are we taking it seriously? No, Raji, he's not talking about you. He's talking about the pastor in here where people are coming and they're like, yo, I have leprosy. Can you heal my leprosy? Or, hey, I'm blind. Can you heal my blindness? And then he just puts a hand over their feet or a hand over their eyes and goes, God, the power of God come through my hand. Boom. And then भगवान के आगे दुआ की जाती है। एक He's not पैसे talking वाले about की us. है, उसको बोलते हैं ले हैंड। अच्छा ले ले and then they're like, I can see. I'm not gay no more. ले हैंड। जब इस हाथ रख के वो किसी के लिए I don't like कोई प्रार्थना men करते no हैं more. भगवान से, तो उसका रेट है। अच्छा तो वो 25,000 रुपया Yes, से लेके yes. 1 लाख रुपए तक लेते हैं। Just और con artist. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो अंधश्रद्धा उन्मूलन कमेटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, वो इनको देखकर अपनी आंखें ऐसे मूंद लेते हैं। कई क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में भी ब्लेटेंटली नॉन क्रिश्चियन पेशेंट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे इस केस में एक हिंदू फैमिली अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए सीएमसी वेल्लोर जाती है। उन्हें अपने बेटे का ट्रीटमेंट काफी महंगा पड़ रहा था, इसीलिए सीएमसी हॉस्पिटल में जो एक क्रिश्चियन मिशनरी रन हॉस्पिटल है, उन्हें कहा जाता है आपके बेटे का ट्रीटमेंट हम फ्री में कर देंगे, बल्कि 10 लाख रुपए की सर्जरी भी कर देंगे, पर आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चर्च में डेली प्रेयर करनी होगी। फैमिली के पास क्या ही ऑप्शन था, कहीं और वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो कन्विंस हो गए। और उनके लिए तो एक चमत्कार ही हुआ कि जरूरत के टाइम पर उनको हेल्प मिल गई। फिर जब एक कांग्रेस के एमएलए को इनकी स्टोरी पता चली, तो उन्होंने अपने No, Roger, हॉस्पिटल you're में allowed उनके to be as बच्चे का weird as इलाज you want in करवाया। here. अब ये तो एक केस था जो हाईलाइट हो Yo, गया, ऐसे namaste कितने bye, केसेस namaskar साइलेंटली bye. दब जाते होंगे जिसका Merry किसी को Christmas. पता भी नहीं चलता है। कई सारे केसेस में देखा Brom. गया कि पेशेंट को कोई सीरियस बीमारी भी नहीं होती, लेकिन Brom, हॉस्पिटल did you वाले change कहते your हैं कि name? आपको सीरियस I बीमारी है, recognize the इसलिए first आप part of चर्च that में name, जाके but प्रे not the करो, second. ठीक हो जाओगे। और फिर पेशेंट ठीक भी हो जाता है, लेकिन पेशेंट को लगता है Like कि you've प्रेयर been in here करने की before. वजह से हुआ है, और इस तरह से कई लोगों को मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कराया जाता है। पास्टर बजिंदर सिंह खुद एक केस में कन्विक्ट हो चुके हैं। एक विमेन ने इनके ऊपर ओपन ट्रेड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी एलिगेशन लगाए हैं, और इनके ऊपर इसके अलावा एक फ्रॉड का भी केस चल रहा है। You changed your name. You changed your name. Why is my live glitching? What's it glitching? Don't tell me that. I've been having internet. Merry Christmas, brother. Merry Christmas, bye. I hope you found yourself on the nice इनफैक्ट list, पास्टर not the naughty बजिंदर जब list. 15 साल पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, तो What? खुद एक मर्डर केस में जेल के अंदर थे। बजिंदर सिंह के अलावा Okay, ऐसे see, this is once more. This is another thing that I have an issue with Christianity, especially these like celebrity pastors. Is absolute power corrupts absolutely 100% of the time, and you see this in like Catholicism, really, where you have preachers like touching little boys specifically. Like that's the stereotype. But that's not the only thing. Like the sin of greed, pride, gluttony, all of that finds their way into the preachers, and then all of a sudden their hands start wandering to places they shouldn't. Prom, you क्रिश्चियनिटी didn't? में Oh. कन्वर्ट हुए थे, तो Priam? खुद एक मर्डर केस में जेल It's not pre-yum, it's pre-yum? Like pre-cum? Okay, what's up, pre-cum? I'm sorry, I won't do that again. That was fucked के up. अंदर थे। बजिंदर sorry. सिंह के अलावा ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनके ऊपर असॉल्ट के केस चल रहे हैं, और बहुत केसेस में इनको सजा हुई है। अगर आप But thank ग्लोबल you. लेवल पर Thank देखोगे you. तो Hopefully आपको with बहुत the सारे enunciation चर्चेस के for अंदर real. ऐसे पोप दिखाई देंगे जिनके साथ बच्चों के साथ ऐसे कुकर्म करने के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, और बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज के Yes, ऊपर इस तरह pre-cum. के Okay, एलिगेशन I'm लगना glad you कोई said नई that बात नहीं। joke. मदर टेरेसा के टाइम से I ऐसा didn't mean चलता it. चला आ रहा है। मदर टेरेसा it's पर Mother फोर्सफुल Teresa. कन्वर्जन, बैड मेडिकल केयर, और तो और डिक्टेटर्स के साथ रिलेशनशिप होने के एलिगेशन भी लग चुके हैं, और कुछ हद तक वो प्रूफ भी हो चुके हैं। इनफैक्ट 2013 में ओटावा यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें कंक्लूड किया गया कि मदर टेरेसा की इमेज कैथोलिक चर्च ने एक फोर्सफुल मीडिया कैंपेन चला के बनाई थी, और जिन्हें ये लगता है कि क्रिश्चियन मिशनरी I wonder how much of that is true on the Bible and like, hey, this story is a little played up. It's mostly just propaganda from the church because the church needed to have power and control over people. And that's why there's a lot of little weird things that you find in the Bible that's like, that doesn't seem very holy. That seems more like a societal construct to keep people from overthrowing governments or overthrowing their local church.
ठीक ही तो कर रही हैं, दलित का Chat भला हो रहा है, looks भले वो loading and कन्वर्ट हो slow जा रहे today. हो। तो एक बार इस तरह से सोच के देखना कि What जो a day अंग्रेज to हमारे pick यहाँ this पर video. आए, उन्होंने भी हमें रेलगाड़ी दी थी, लेकिन उस रेलगाड़ी को लगाने के पीछे It's उनका 25th मकसद ये December था कि here. वो Yep. जल्दी Merry जल्दी Christmas. कैसे वो भारत Gosh, का सामान it's चुरा के same with अपने यहाँ me. ले जा सकते हैं। और इसी तरह से जो Do you see क्रिश्चियन that down मिशनरी here? का एक्चुअल मकसद है वो अपलिफ्टमेंट का नहीं, कन्वर्जन के टारगेट को पूरा करना है। और ये इनका मकसद कभी रुकता नहीं है। मिशनरी का मतलब ये होता है कि वो एक मिशन पे निकले हुए हैं कि पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के मैसेज को फैलाना है और लोगों को कन्वर्ट करना है। मिशन का बड़ा सिंपल मतलब होता है कि उनका एक मकसद है और इस मकसद को पूरे करने के लिए वो एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज कई 100 सालों से अंडमान और निकोबार के ट्राइब्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्कर में बहुत सारे ये क्रिश्चियन मिशनरी वाले अपनी जान तक गंवा चुके हैं। एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी भारत के प्रोटेक्टेड सेंटिनल आइलैंड की ट्राइब को कन्वर्ट करने पहुंच गया था अंडमान निकोबार के अंदर, क्योंकि उसे लगता है कि ये आइलैंड सेटन का लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन जॉन भी वहां से बाकी उन मिशनरीज की तरह वापस जिंदा नहीं आ पाया जो कई बार ट्राइब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं। जॉन के फादर ने इसके लिए अमेरिकन मिशनरी कम्युनिटी को ब्लेम किया था, ये कह के कि उन्होंने उनके बेटे को इतना एक्सट्रीम बना दिया है। देखो, भारत के कुछ स्टेट्स के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, स्पेशली अगर आप पंजाब के अंदर देखोगे, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन या मैनिपुलेशन के भी केसेस निकल के आते हैं। भारत के कई सारे स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ लगे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर उनको यूज भी किया जाता है, लेकिन आप इनसे सिर्फ फोर्सफुल कन्वर्जन रोक सकते हो। लेकिन वो कन्वर्जन जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी बता Yeah, I think we could all agree. Forceful conversions, whether it be Islam, Christianity, Hinduism, Sikhism, Buddhism, Taoism, any of those, you don't want to force your religion on anyone else. Shout out to Modi G, because Modi is actually my example I use on this. Is one of my favorite things I've actually ever heard from Modi, and had nothing to do with politics. But Modi came over to America while he was doing his fasting, and Trump was going to give him like a crazy meal. This was back in like 2017. Like Trump was ready to give like an elegant dinner at a nice, the nice place, nice dinner, all the different options for him, right? And Modi said, "I'm fasting. I can't eat. Da 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 da." And Trump was like, "Oh, okay. Well, then we'll just take it all out. No worries. We'll just have our meeting. We'll sip on some water. It'll be all good." And Modi said, "No. Have the food. I want you guys to eat. Just because I choose to fast and I'm choosing to restrict myself doesn't mean that all of you guys should too. And if you want to ask questions, I'll give you, the insight on my experience, but I'm not going to force my experience onto others." And when he said that, I was like, I'm getting goosebumps right now thinking about it again. I was like, that was gangster from Modi G. कि That कन्वर्ट हो रहे हैं, he उनको earned रोकने a के लिए lot कोई of my लॉ नहीं है। respect. और इसके लिए I'm a सरकार big ये कर Modi G सकती है कि fan, आप बेसिक just because of that small little snippet. जो फैसिलिटीज हैं वो आप प्रोवाइड करो, खाना पीना, We हेल्थ, celebrate at home? एजुकेशन, और Yep. जो इनइक्वालिटी है कास्ट को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करो। और इसके अलावा बाकी जो धर्म गुरु हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस I तरह की won't be able रीजंस to की do वजह से that, हुआ Steve Hicks. कन्वर्जन मिशनरीज की जीत नहीं बल्कि हमारे रिलीजन्स की हार है, जो कभी इन लोगों को सपोर्ट नहीं दे पाया, डिग्निटी नहीं दे पाया। ये बात हिंदू धर्म के लिए भी है, सिख धर्म के लिए भी, और जब बाकी जितने भी धर्म हैं जिनसे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन सबके लिए एप्लीकेबल होती Yeah, है। we're तो saying the हमें same अपने thing धर्म here. को सबसे पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा। जिस लेवल पर चर्चेज इन कम्युनिटीज की हेल्प कर रही हैं, वो हमारे हिंदू टेंपल्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे टेंपल्स आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्यों हैं? हमारे करोड़ों रुपए का चंदा आखिर जाता कहां है? इन इश्यूज पर हमें एज अ सोसाइटी सीरियसली सोचने की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है कि एजुकेशन जो एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, उसकी क्वालिटी हमारे देश में इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि लोगों को फ्री और अच्छी एजुकेशन की I know this is just out of the blue. India should really focus on nuclear power. लिए अपने धर्म को कन्वर्ट करना पड़े। ये हिंदू परिवार इस हालत में कैसे पहुंच गया कि उसे अपने बच्चे का इलाज Make energy so cheap and so available for everybody, even people who are in small little villages that are disconnected. Start giving those villages electricity, start building them up, start giving those people opportunities. Dude, I can't wait to see what India looks like in the next 20 years. करवाने के लिए कन्वर्ट होने पे मजबूर होना पड़ा। और जिस राइज बैक कन्वर्ट टर्म को आप एक टॉन्ट की तरह यूज करते हो, कभी ये सोच के देखो कि आज भी ये नौबत क्यों आ रही है कि लोगों को चावल की बोरियों के लिए अपना धर्म बदलना पड़ रहा है। अब ऐसे में लोगों का मजाक बनाना बहुत ही आसान काम है, मीम बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि धर्म लोगों के लिए बना था, लोग धर्म के लिए नहीं बने थे। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको That's good. Religion was made by people, not to control the people. Bro, be like, let me use my nuclear weapons on Christmas. Speaking of nuclear, right? Bro decided to post this on the very day of Christmas too. The universe gave you 365-day options, yet you picked this day to make this video. Bold choice. Respect. Hey, I mean, that was a great video, and it's true. He's not wrong. He's definitely not wrong.